हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आपके अपने चैनल में हाजिर हूँ। मैं पिछली कहानी के अगले भाग के साथ। अगर आपने इसका पिछला भाग नहीं देखा, तो पहले जाकर आप उसे ज़रूर देख लें। तभी आपको मज़ा आएगा। और अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलो, कहानी शुरू करते हैं। ये देखकर नेहा की आंखों में आंसू और होंठों पर मुस्कान थी, और वो भागकर मुझसे लिपट गई और बोली, सर, मैंने नहीं सोचा था। आप इतने अच्छे हो। मैं तो आपको यही समझ रही थी कि आप मेरी मजबूरी का फायदा उठाओगे। मुझे आज रात को आपके फार्म हाउस पर आकर एक गिफ्ट देना है, जो मैंने आज तक किसी को दिखाया भी नहीं, और मेरे होंठों पर एक चुम्मा दिया। वो मुझसे ऐसे लिपटी हुई थी, मानो छोड़ने को तैयार नहीं थी। मैंने उसे धीरे से कहा, नेहा, प्लीज छोड़ दो। सब हमें देख रहे हैं। उसने जो कहा, वो सुनकर औरों का तो पता नहीं, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उसने कहा, सर, मुझे किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस हालात से मैं गुजरी हूं, जब किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अब मुझे किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता वो क्या सोचते हैं। और मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे रात को आपसे फार्म हाउस पर अकेले में गिफ्ट देना है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि आपको अभी अपने मम्मी पापा के पास रहना चाहिए, पर वो बिल्कुल ना मानी। मैंने साहिल को कहा, यार माफ करना तुझे, आज रात को भी हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। उसने कहा, कोई बात नहीं, और खुशी खुशी तैयार हो गया। रात के 9 बज चुके थे। नेहा मुझे बोली, आप फार्म हाउस पहुंचो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैंने एक बार फिर उसको समझाने की नाकाम कोशिश की कि आज आप यहीं रह लो, पर वो नहीं मानी। मैंने हार कर अपनी गाड़ी स्टार्ट की और सीधा फार्म हाउस पर पहुंच गया और नेहा के आने का इंतजार करने लगा। ऐसे ही समय बीतता रहा। मुझे जोर से भूख लगी थी। मैंने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया। रात के 11 बज चुके थे। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जाकर देखा तो नेहा खड़ी थी, और खाना लेकर डिलीवरी बॉय भी आ गया। मैं खाना और नेहा को लेकर अंदर पहुंचा। मैंने खाना टेबल पर रखा ही था। नेहा ने मेरी पीछे से कोली भर ली और बोली, सर, शायद आपको नहीं पता, आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। और रोने लगी। मैंने उसके आंसू साफ किए और उसके माथे को चूम कर बोला, पागल, ये तो मेरा फर्ज था। और आज से मुझे सर नहीं रोहन कहा करो, मुझे अच्छा लगेगा। चलो, अब पहले खाना खाते हैं। उसने हाँ में गर्दन हिलाई, और हाथ धोकर हम खाना खाने बैठ गए। मैंने खाना शुरू कर दिया, पर वो पता नहीं किन ख्यालों में खो रही थी। ये देखकर मैंने पूछा, नेहा, क्या हुआ? आप खाना क्यों नहीं खा रही हो? मैं यही सोच रही हूँ। आप कितने अच्छे हो। कल पूरी रात मैं आपके साथ अकेली थी। अगर आपकी जगह कोई और होता, तो भूखे भेड़िए की तरह मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझे नोच डालता। पर आपने ऐसा नहीं किया, और वो मुझसे लिपट गई। मैं उसकी आगे की कोमल सुंदरता को सहलाने लगा। हम दोनों पास पड़े सोफे पर बैठ गए। वो मुझे उठाकर अंदर ले गई और बोली, मुझे आज आपके साथ क्रिकेट खेलना है। और उसने मैदान के कवर हटा दिए। मैदान की बहुत ही खूबसूरत मैदान था। यार, मैं देखता ही रह गया। और उसकी आगे की सुंदरता उसमें और चार चांद लगा रही थी। उसने पिच से भी कवर हटा दिया। गुलाब की पंखुड़ियों सी पिच देखकर मैं भी खेलने के लिए उतावला हो गया। नेहा बोली, इस मैदान का उद्घाटन करने का आपका हक है। इस पर आज तक कोई मैच तो क्या किसी ने देखा तक नहीं। मैं उसकी आगे की सुंदरता को सहला रहा था। उसने मुझे संतरों का जूस पिलाना शुरू कर दिया और खेलने के लिए बेचैन हो रही थी। मैं भी बल्ला कवर से निकालकर तैयार हो गया, और नेहा बॉलिंग करने के लिए अपनी पोजीशन ले चुकी थी। हम खेलने लगे। मैंने पहला शॉट लगाया, जो सीधा बाउंड्री लाइन को चीरता हुआ अंदर चला गया। नेहा की हालात खराब हो गई और बोली, प्लीज सिंगल डबल खेलो, क्योंकि मैं पहली बार खेल रही हूँ। मैं भी आराम से खेलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने बॉलिंग की स्पीड बढ़ा दी, और मैं भी अब उठा उठाकर शॉट लगाने लगा। अब उसे भी खेलने में मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद पिचोस में बहुत ज्यादा गीली हो गई थी। मैं भी थोड़ी देर बाद फिसल कर रन आउट हो गया और मैदान पर ही लेट गया। नेहा ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोली, ये मैदान अब आपका है, जब दिल करे खेला करो। मैंने भी उससे वादा किया कि आज से इस मैदान की देखभाल मैं खुद करूंगा। उसके बाद हम दोनों सो गए। आगे की कहानी में बताऊंगा कि कैसे मैंने नेहा के साथ और भी मैच खेले। जानने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत ही जल्दी इस कहानी को लेकर आऊंगा। आपको यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।